क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के दिन ऐसे 3 चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज मैं जो बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े-बड़े संत और महात्मा भी इन्हें गुप्त रखते थे, लेकिन आज मैं आपके लिए ये राज खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ राखी का त्योहार नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा को पहचाना था और इसका उपयोग करने के तरीके खोजे थे। आज मैं आपको वही प्राचीन विद्या सिखाऊंगा। पहला उपाय है श्रावण पूर्णिमा का महाउपाय। ये उपाय रक्षाबंधन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए एक कलश, पीपल के 7 पत्ते, हल्दी की 7 गांठें, 7 गोमती चक्र और 7 कौड़ियां। ये सभी चीजें 7 की संख्या में इसलिए हैं क्योंकि 7 अंक में ब्रह्मांड की 7 शक्तियां समाहित हैं। सबसे पहले कलश में गंगा जल भरें। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर नल के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। अब इस कलश के चारों ओर पीपल के पत्ते रखें। हर पत्ते पर एक एक हल्दी की गांठ रखें। फिर गोमती चक्र और कौड़ियों को कलश के सामने सजाएं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस पूरी व्यवस्था के सामने बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है एयूएम रक्षाबंधनाय नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को 108 बार जपना है। मंत्र जाप के बाद कलश के जल से पूरे घर में छिड़काव करें। बचा हुआ जल परिवार के सभी सदस्य पिएं। पीपल के पत्ते और हल्दी की गांठें एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें। गोमती चक्र और कौड़ियां अपनी तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सबसे बड़ी बात, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन एक चेतावनी, इस उपाय को करते समय घर में कोई भी व्यक्ति सो नहीं रहा होना चाहिए। सभी को जागना जरूरी है। अगर कोई सो रहा हो तो उपाय का पूरा लाभ नहीं मिलता। दूसरा उपाय है रक्षा सूत्र का महाप्रयोग। ये वो उपाय है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसमें एक विशेष प्रकार का रक्षा सूत्र बनाया जाता है जो सामान्य राखी से बिल्कुल अलग होता है। इस रक्षा सूत्र को बनाने के लिए चाहिए कच्चा सूत का धागा, केसर, चंदन, कुमकुम और गाय का गोबर। जी हां, आपने सही सुना, गाय का गोबर। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन गाय के गोबर में अद्भुत शुद्धिकरण की शक्ति होती है। सबसे पहले कच्चे सूत के धागे को केसर के पानी में 21 मिनट तक भिगोएं, फिर उसे निकालकर सुखा लें। सूखने के बाद उस पर चंदन और कुमकुम का लेप लगाएं। अब गाय के गोबर को पानी में घोलकर उसमें इस धागे को एक बार डुबोकर तुरंत निकाल लें। इस धागे को सुखाने के बाद उसमें 11 गांठें लगाएं। हर गांठ लगाते समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। ये रक्षा सूत्र तैयार होने के बाद इसे रक्षाबंधन के दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच बांधना चाहिए। ये रक्षा सूत्र सिर्फ भाई को ही नहीं, बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य को बांधा जा सकता है। यहां तक कि व्यक्ति खुद भी अपनी कलाई पर बांध सकता है। इसे बांधने से व्यक्ति पर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे जो तीसरा उपाय है वो सबसे रहस्यमय है। तीसरा उपाय है पंचामृत स्नान विधि। ये उपाय रक्षाबंधन की शाम को किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का पंचामृत बनाया जाता है जो सामान्य पंचामृत से अलग होता है। इस पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल के साथ साथ 5 और चीजें मिलाई जाती हैं। तुलसी के पत्ते का रस, बेलपत्र का रस, आंवले का रस, नीम की कोंपलों का रस और गुलाब जल। इन सभी को मिलाकर जो मिश्रण बनता है वो अमृत के समान होता है। इस पंचामृत को बनाने के बाद शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब परिवार के सभी सदस्य एक साथ स्नान करें। स्नान के बाद इस पंचामृत की कुछ बूंदें सिर पर डालें, कुछ बूंदें माथे पर लगाएं और बाकी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस उपाय को करने से शरीर की सभी बीमारियां दूर होती हैं, मन की अशांति मिटती है और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 5 साल तक रक्षाबंधन पर यह उपाय करता है, उसकी आयु में 10 साल की वृद्धि हो जाती है। अब मैं आपको इन उपायों से जुड़े कुछ चमत्कारिक अनुभव बताता हूं। गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले एक व्यापारी की कहानी है। उनका व्यापार डूबने की कगार पर था। लाखों का कर्ज था। परिवार में कलह थी। तभी किसी ने उन्हें पहला उपाय बताया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से रक्षाबंधन पर वो उपाय किया, और फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। अगले ही महीने उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला। 6 महीने में सारा कर्ज चुक गया। आज वो करोड़ों के मालिक हैं और हर साल ये उपाय जरूर करते हैं। दूसरी घटना है मध्य प्रदेश की एक महिला की। उनके बेटे पर काला जादू किया गया था। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। तब उन्होंने दूसरा उपाय किया, रक्षा सूत्र का महाप्रयोग। उस रक्षा सूत्र को बांधने के 3 दिन बाद ही बेटे की हालत में सुधार आने लगा। 1 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गया। तीसरी घटना और भी रोचक है। दिल्ली के एक परिवार में पिछले 10 सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी। सब इलाज करवा चुके थे। निराश होकर उन्होंने तीसरा उपाय किया, पंचामृत स्नान विधि। अगले ही साल उनके घर बेटी का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, इन उपायों को करते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पहला नियम, पूर्ण शुद्धता। जिस दिन ये उपाय करने हों, उस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, मन की शुद्धता। किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, गोपनीयता। इन उपायों को करते समय किसी को बताना नहीं चाहिए। उपाय पूर्ण होने के बाद ही इसकी जानकारी दूसरों को दें। चौथा नियम, निरंतरता। एक बार शुरू करने के बाद कम से कम 3 साल तक ये उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं कि ये उपाय काम कैसे करते हैं। दरअसल रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी किरणों में विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन किए गए उपाय इस ऊर्जा को ग्रहण करके हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन उपायों में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों में औषधीय गुण होते हैं। जैसे हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण, नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण, तुलसी में इम्यूनिटी बढ़ाने के गुण। ये सब मिलकर हमारे शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय करने जा रहे हैं, और अगर आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है तो जिसके लिए आप उपाय चाहते हैं तो वो भी बताएं। मैं आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इन तीनों उपायों को अगर एक विशेष क्रम में किया जाए तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पहले दिन सुबह पहला उपाय करें, दोपहर में दूसरा और शाम को तीसरा। इसे त्रिकाल साधना कहते हैं। त्रिकाल साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। उसके सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, सब कुछ इस एक दिन की साधना से मिट जाता है। लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर कोई व्यक्ति इन उपायों को गलत उद्देश्य से करता है, जैसे किसी का बुरा करने के लिए या अनैतिक लाभ के लिए, तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक भावना से ही इन्हें करें। मैं आपको एक गुप्त बात और बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक रक्षाबंधन पर ये तीनों उपाय करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। राजस्थान में एक संत हैं जिन्होंने 40 साल तक ये उपाय किए। आज उनके पास लोग दूर दूर से आते हैं। वो सिर्फ हाथ रखकर बीमारियों को ठीक कर देते हैं। ये सब इन्हीं उपायों का प्रभाव है। अब बात करते हैं कि अगर रक्षाबंधन के दिन ये उपाय नहीं कर पाए तो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि हर पूर्णिमा को ये उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का दिन सबसे शुभ होता है। अगर किसी कारण से उस दिन नहीं कर पाए तो शरद पूर्णिमा का दिन दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ये उपाय सिर्फ हिंदू ही नहीं, किसी भी धर्म के व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय धर्म से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से जुड़े हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, ये उपाय आपके लिए समान रूप से प्रभावी हैं। मैंने देखा है कि कई मुस्लिम और ईसाई परिवार भी इन उपायों को करते हैं और उन्हें भी उतना ही लाभ मिलता है, क्योंकि ऊर्जा और प्रकृति किसी धर्म को नहीं देखती।
अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इन उपायों को करने के बाद अगर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो दूसरों की भी मदद करें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। और हां, एक आखिरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक बार करके देखिए, अगर फायदा ना हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन बिना किए नकारना उचित नहीं है। दोस्तों, ये थे रक्षाबंधन के 3 चमत्कारी उपाय। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें करने से आपके जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।